नमस्ते साथियों, मैं ये वीडियो आप सभी पंचायत सहायक साथियों के लिए लेकर आया हूँ। आपने 24 मई 2024 का जो लेटर आया था निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो आपने वो सब पढ़ा होगा कि इस लेटर में लिखा हुआ था कि जो भी आपके ग्राम पंचायत में पेमेंट होंगे वो सभी पेमेंट पंचायत सहायक के समक्ष होंगे और उन्हीं के फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए पंचायत गेट होता है उसमें मेकर और चेकर की एंट्री होगी और फेस ऑथेंटिफिकेशन के साथ साथ उन्हीं के मोबाइल से जो बारकोड है होता है, स्कैन होता है, उसी के जरिए सारे पेमेंट होंगे। अब एक कहने का मतलब ये हो गया कि एक पंचायत सहायक की एक अहम भूमिका होगी पेमेंट में। अगर पंचायत सहायक पंचायत भवन की लोकेशन जहाँ से वो अटेंडेंस लगाता है उस लोकेशन के अंदर है, जब ये पंचायत गेटवे ओपन होगा, अन्यथा ये गेटवे ओपन नहीं होगा। ये भी नहीं है कि पंचायत सहायक कहीं बाहर से अपने चेहरा स्कैन करता है और मोबाइल को अपने पंचायत घर में जाके अब स्कैन करता है बारकोड, तो ऐसा नहीं होगा। अब पंचायत सहायक पंचायत भवन की लोकेशन में रहकर ही जो पेमेंट होंगे पंचायत सहायक के समक्ष ही पेमेंट हो पाएंगे। तो चलिए, वो आपने 24 मई 2024 का तो लेटर पढ़ा है, वो मैं आपको सामने दिखा ही रहा हूँ। तो इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत गेटवे पोर्टल समस्त ग्राम सचिवालयों में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर समस्त भुगतान आदि की कार्यवाही की जा रही है ना। अवगत कराना है कि पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर को ग्राम पंचायत द्वारा विगत 2 वर्षों में उपयोग करने के उपरांत जनपद द्वारा कई नवीन फंक्शन जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वाउचर बनाते समय वाउचर डिटेल PFMS में पंचायत गेटवे पर स्वतः ही फ्यूल हो जाता है। पंचायत गेटवे पर लोकेशन बेस्ड लॉगिन इत्यादि सम्मिलित काफ़ी सारे सिस्टम इसमें किए गए हैं पिछले 2 साल में, जब से पंचायत सहायक की भर्ती हुई है। उसके बाद में एक बना दिया गया है कि जो भी पेमेंट होंगे वो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन में ही रहकर होंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे आए। अब यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पंचायत गेटवे पोर्टल में उक्त सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए पंचायत सहायक ऐप पर पंचायत सहायक द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति की गई पंचायत भवन की जियो टैगिंग तथा पंचायत सहायक के फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के पंचायत सहायक के मुख की फोटो माध्यम से की जा रही अटेंडेंस सिस्टम को पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर में एकीकृत किया गया है, जिसके फलस्वरूप पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट ऑपरेटर द्वारा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से ही पंचायत गेटवे पर QR कोड वेरीफाई कर लॉगिन किया जा सकेगा। तब पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से ही समस्त भुगतान किए जा रहे हैं सकेंगे। यानी ये सारा सिस्टम हो गया। एक पंचायत सहायक की गैर उपस्थिति में कोई भी पेमेंट अब पंचायत भवन से नहीं हो पाएगा। पंचायत भवन से क्या मतलब, कहीं से भी पेमेंट पंचायत का पेमेंट पंचायत सहायक की उपस्थिति के बिना नहीं हो पाएगा। अगर पंचायत सहायक है पंचायत भवन की लोकेशन के अंदर ही जब भी पेमेंट हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये पेमेंट रोक दिया जाएगा, है ना। कोई भी मेकर चेकर की एंट्री गेटवे पर नहीं हो पाएगी। अगर गेटवे पर कोई भी एंट्री नहीं हो पाती है तो वो पेमेंट एक तरह से बाहर से पेमेंट किया हुआ माना जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो भी उसका गलत कार्य करते हैं से कोई भी हो, उनकी दंडात्मक कार्रवाई पंचायती राज विभाग की तरफ से की जाती है ना। तो ये सारा लेटर आपने पढ़ाई है जो SAP है, मैं वो भी दिखा दूँगा आपको कि किस प्रकार से आपको पंचायत गेटवे पर सारी सुविधाएं करनी होगी। वो भी एक PDF में के माध्यम से देखिए। ये सारा लेटर आपने 25-24 मई का पढ़ाई है ना, ये सभी वही लेटर है। देखिए, ये सारा एक SOP बना के दे दी गई है कि पंचायत गेटवे पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करें। यानी किस प्रकार से आपको सभी करना है। एक पंचायत सहायक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फाइल बना के दे दी गई है PDF के तौर में। इसमें एक तरफ से पार्ट नंबर लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट है, दूसरी तरफ से लॉगिन करने के क्या आपको करना है इस पेज पर, है ना। और तीसरे में पेज नंबर लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, दिखा है। इसमें मैं पहले पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ क्रोम में पंचायत गेटवे को URL किस प्रकार से लिखे, है ना। दूसरे में डाउनलोड एक्जीक्यूटिव फाइल को डाउनलोड करना और अनजिप करना, फोल्डर को ओपन करना। तीसरे में कमांड प्रोटेक्ट पेज पर मेकर चेकर। पेज नंबर 1 पर है पंचायत गेटवे पर लॉगिन किस प्रकार से करना है। यहाँ पे कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम, ये आपको विंडो में दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले पर दिख रहा है। कंप्यूटर को इस प्रकार स्टार्ट करना है और नीचे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद में आपको गूगल क्रोम में जाना है। पंचायत गेटवे चलाने के लिए क्रोम को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करें। यानी कोई भी पंचायत गेटवे करना है तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम को ही सेट करें, ना कि ओपेरा वगैरह किसी को नहीं है। इसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम को ही लिखा गया है ना। तो फिर आपको URL में panchayatgateway.in लिखकर एंटर क्लिक करना है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है। और पंचायत गेटवे को लॉगिन पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से आपका पंचायत गेटवे लॉगिन पेज खुल जाएगा। और पंचायत गेटवे की लॉगिन से पहले लोकेशन के लिए अलाउ पर क्लिक करें। एक पंचायत गेटवे आप खोलेगा तो उसमें एक लोकेशन नो योर लोकेशन के लिए आएगा, तो आप ब्लॉक मत कीजिएगा, तो आपको लॉगिन नहीं होगा। आप अलाउ ही कीजिएगा जब भी आपको एक लॉगिन होगा। डाउनलोड एक्जीक्यूटिव फाइल पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करें। एक नीचे आ रहा है डाउनलोड एक्जीक्यूटिव फाइल विन, यानी फाइल भी आपको डाउनलोड करनी है। एक बाद में जिप फाइल फोल्डर हो जाएगा। ये फाइल आपको ग्राम पंचायत सचिवालय जिप के नाम से फाइल डाउनलोडिंग में जाके पहुंच जाएगी, वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी ना। डाउनलोड से जिप फोल्डर पर क्लिक करें और फाइल को अनजिप करें। यानी जो भी आपकी फाइल है उसको फोल्डर पर क्लिक करें और फाइल को अनजिप करें। जिप करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करें। ये आपका ऊपर शो हो रहा है डिस्प्ले पर।
इस पर क्लिक करेंगे। एक्सिट को क्लिक करके विंडो ओपन होगा और ओके पर क्लिक करें। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ऐसे ही विंडो ओपन होगी और ओके पर क्लिक करें। जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले में दिख रहा है सेम टू सेम इसी प्रकार करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। डाउनलोडिंग में ग्राम सचिवालय के नाम से फोल्डर बना होगा, उसमें क्लिक करके ओपन करें। जो भी आपका डाउनलोडिंग हुई है उसमें ग्राम सचिवालय गेटवे कम इस प्रकार से कोई फोल्डर होगा और उस पर क्लिक करें और फोल्डर को ओपन करें। और ओपन करने के बाद में ग्राम सचिवालय इंडेक्स जो आपको दिख रहा है नीचे डिस्प्ले में नाम से फाइल होगी, उसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद में स्क्रीन पर कमांड प्रोटेक्ट पेज DOS खुल जाएगा। ये ऐसे जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है स्क्रीन पर खुल जाएगा। और जो भी आपके मेकर हैं या चेकर हैं, जैसे फर्स्ट एक दबाओगे, पहले ये किसी कोई भी DSC या प्रधान जी की या सचिव जी की जो भी DSC होता था, डोंगल होता था, उसी को लगाने से ओपन हो जाता था, ना कि इसमें कोई मेकर और चेकर को अलग अलग प्रावधान नहीं था। लेकिन अब मेकर का अलग DSC लगेगा, चेकर का अलग DSC लगेगा। और फर्स्ट बात यह है कि आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट में सचिव जी का है ईच, मेकर का DSC लगाना होगा। और फर्स्ट क्लिक कर एंटर करोगे तो चेकर का एंटर करोगे और सेकंड करोगे तो प्रधान जी का लॉगिन करोगे। तो आपको फर्स्ट पहले करना होता है मेकर का, तो आपको फर्स्ट क्लिक करना होगा और एंटर दबाना होगा। मेकर लॉगिन के लिए एक पर क्लिक कर एक लिखोगे और एंटर दबा दोगे। नीचे सचिवालय ID LGD कोड होता है, वो आपको एंटर करना होगा। LGD कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे जो भी है LGD कोड आपकी ग्राम पंचायत का, DSC डिजिटल सिग्नेचर। जो फिर LGD कोड लगाने के बाद में जो भी आपने सचिव जी का मेकर लगाया है तो यहाँ पे आप सचिव जी की DSC लगेगी, यानी डोंगा लगेगा सचिव जी का डिजिटल सिग्नेचर। प्रक्रिया पूर्ण होने पर पंचायत गेटवे पोर्टल पर वेब पेज खुलेगा। अगर आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है सारी, तो पंचायत गेटवे लॉगिन यूजर ID इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, है ना। पहले यहाँ पर मेकर नहीं आता था, ID और पासवर्ड आता था और लॉगिन कर लेते थे। इस प्रकार होने के बाद में आप लॉगिन करोगे। इस प्रकार से आप वो चीज़ आपकी कंप्लीट होने के बाद में लॉगिन करने के लिए कि आप पंचायत गेटवे ओपन नहीं होगा, उसके बाद में आपके पंचायत गेटवे पर आपको एक QR कोड आ जाएगा। और जो पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप है आपके फ़ोन में, जो पंचायत सहायक के फ़ोन में होगा, उसमें वो आपको ओपन करना होगा। जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है, ये आपको इंस्टॉल करना होगा, है ना। आप इस जो आपको ऐप दिख रहा है आपको इंस्टॉल अपने फ़ोन में करना होगा। और आपका इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट टाइम आपकी यूजर ID जो आपकी ग्राम पंचायत की ID होती है वो रहेगी और पासवर्ड 126 रहता है ना। अभी फिर प्रेजेंट में पासवर्ड 126 रखा गया है, आगे समय अनुसार अपडेट होने के बाद में आप पासवर्ड भी इसको चेंज कर सकते हो, फर्स्ट टाइम ये रहेगा। और इसके बाद में आप साइन इन पर क्लिक करोगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद पंचायत गेटवे पोर्ट मोबाइल ऐप को ऑपरेट करना है। पंचायत सहायक का अपना चेहरा स्कैन करने के लिए गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, जैसे इसमें डिस्प्ले में दिख रहा है। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद में पंचायत सहायक यहाँ पर क्लिक करें और अपनी फ़ोटो खींचें। ये आपको नीचे आ जाएगा, जो भी पंचायत सहायक है वो अपनी फ़ोटो यहाँ से खींचेंगे। ये लाइव फ़ोटो रहेगा, कोई ये नहीं है कि आप भ्रम में रहें कि किसी का फ़ोटो चिपका दिया वो स्कैन होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। इसके बाद पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप की लोकेशन एक्सेस के लिए परमिशन मांगेगा। इसके बाद में आप कहाँ से ये परमिशन दे रहे हैं, आप पंचायत भवन की स्थिति से परमिशन दे रहे हैं तो वो भी आपका एक्सेस कर लेगा, नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपको एक्सेस कर लेगा। आपको अलाउ करना ही होगा, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, है ना। अगर आप सही फ़ोटो आपने स्कैन किया है तो फेस स्टेटस वेलकम यूजर आ जाएगा और ओके करने के बाद में आप फिर से, अगर नहीं किया है तो एरर आएगा, एरर फेस रिकॉग्निशन प्लीज ट्राई अगेन। अगर आपने कोई गलत फ़ोटो लगाया है तो इस प्रकार से आएगा, ये आपको दिख रहा है। अगर आपने सही लगा दिया है तो QR स्कैन करने के लिए नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे अभी इस डिस्प्ले पर दिख रहा है स्टार्ट QR स्कैन। अगर आपने सही लगाया तो स्टार्ट QR स्कैन को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन से स्कैन करने के बाद में QR वेरीफाइड आ जाएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में पंचायत सहायक पंचायत भवन में नहीं है तो आप QR कोड स्कैन नहीं कर पाएंगे। अगर पंचायत सहायक पंचायत भवन की लोकेशन से बाहर है तो वो फेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में QR स्कैन नहीं हो पाएगा ना। और फिर से डिस्प्ले पर सिस्टम की कंप्यूटर के डिस्प्ले पर वेरीफाइड इस प्रकार से आ जाएगा। और वेरीफाइड आने के बाद में ये आपका इस प्रकार से गेटवे पंचायत गेटवे पोर्टल खुल जाएगा। ये रही आपकी गेटवे खोलने की प्रक्रिया, आपने किस प्रकार से आपको गेटवे खोला और किस स्थिति को कंप्लीट करते हुए आप यहाँ तक आए। पहले ये 2 साल पहले गेटवे का प्रोसेस है जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ ई ग्राम स्वराज पे जब मेकर और चेकर की एंट्री होती थी, मेकर और चेकर मेकर पेमेंट बनाते थे, चेकर के द्वारा DSC लगाने के बाद पेमेंट हो जाता था। लेकिन अब भी 2 साल के पहले ये पंचायत गेटवे आया। पंचायत गेटवे आने के बाद में एक ही DSC से ओपन होने लगा। एक ही DSC से ओपन होने के बाद में फिर से इसमें पंचायत सहायक की भूमिका को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, यानी पंचायत सहायक को इसमें बीच में लगा दिया, क्योंकि पंचायत सहायक की उपस्थिति के बिना पेमेंट कुछ भी नहीं हो सकता ना। बाएं तरफ DSC सचिव के नाम के साथ शो होगी। बाएं तरफ जो भी आपने DSC लगाई है वो सचिव के नाम से शो होगी।
अभी ये मेकर के नाम से जो भी आपका पंचायत गेटवे ओपन हुआ है, इसके बाद में आपको एक वाउचर क्रिएट करना होगा, यानी जो भी पेमेंट होते हैं वो यहीं से आपको गो टू ई ग्राम स्वराज, जो आपको राइट लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिख रहा है गो टू ई ग्राम स्वराज, इस पर आप क्लिक करोगे। पेमेंट संबंधी अपना कार्य पूर्ण करें। पेमेंट संबंधी कार्य पूर्ण करने के लिए आपको ई ग्राम स्वराज पर PFMS इसमें डाटा पंचायत गेटवे में कॉपी पेस्ट करना होगा, ई ग्राम स्वराज जो अभी आपको दिख रहा है ना, और ये डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन, ये फाइल जो भी है आपको ये डाउनलोड करनी होगी, और एक्सटेंशन फाइल एक जिप फाइल फोल्डर में डाउनलोड होगी जो आपको दिख रहा है। ये जिप फोल्डर में डाउनलोड होने के बाद में ये डाउनलोड से जिप फोल्डर पर क्लिक करें और फाइल को अनजिप करें। ये फाइल डाउनलोड कर ली, अब इस फाइल को आप अनजिप करोगे। अनजिप करने के बाद में एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करें जो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट को क्लिक करके विंडो पर ओपन ओके पर क्लिक करेंगे। आपको जिस प्रकार से दिख रहा है डिस्प्ले पर, ये सभी करना है, आपको कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना है। डाउनलोड में डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन पर फाइल फोल्डर बन जाएगा। जो भी आपको डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर। इसके बाद में अपना फिर से गूगल क्रोम पर जाएंगे, और गूगल क्रोम पर जाने के बाद में आपको गूगल क्रोम में कस्टमाइज और कंट्रोल गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे। जो राइट साइड में 3 डॉट दिखते हैं, इस पर जाएंगे, और इसमें जाने के बाद में आपको ये दिख रहा है नीचे एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद में आपको मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। नीचे विजिट क्रोम वेब स्टोर आता है, ऊपर मैनेज एक्सटेंशन आता है, मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक डेवलपर मोड होता है जो ऑफ रहता है ज़्यादातर सिस्टमों में, तो इस डेवलपर मोड को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आप लोड अनपैकिंग शो होगा जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, जो भी आपको नीचे इस प्रकार से दिख रहा है, ये डाटा ट्रांसफ़र एक्सटेंशन होता है, ये आपका ऐड। पंचायत गेटवे में डाटा कॉपी करने के लिए एक्सटेंशन दिखाई देगा, जिस प्रकार से नीचे ओपन पंचायत गेटवे मेकर फ्रॉम टू सेफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपका मेकर होता है वो आपको एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही जो आपको वहाँ पे अभी देखा था, वो उस एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही डाटा मेकर फॉर्म स्वतः ही फीड हो जाएगा। अब वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डाटा मेकर फॉर्म आपको कॉपी पेस्ट करना होता था, या आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो स्वतः ही आपको फीड हो जाएगा, है ना। आपको फीड करने के बाद में गो टू PFMS पर क्लिक करना होगा। PFMS पर पंचायत फीड करने के बाद में पंचायत गेटवे में डाटा कॉपी करने के लिए एक्सटेंशन दिखाई देगा, जो आपको ओपन पंचायत गेटवे मेकर फॉर्म टू सेव ट्रांजैक्शन, ये आपको दिखाई देगा। एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही डाटा मेकर फॉर्म स्वतः ही फीड हो जाएगा। जिस प्रकार फिर से एक दूसरा जो होता है, ये भी फिर से फीड हो जाएगा डाटा फॉर्म मेकर फॉर्म। ये पासवर्ड बदलने के लिए ये आपको फॉर्म कंप्लीट हो चुका है ना। अब आपको रही बात कि आप पंचायत गेटवे का पासवर्ड किस प्रकार से चेंज करोगे, तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे नीचे एक पेंसिल का मार्क होता है, उसमें चेंज पासवर्ड लिखा होता है। उस प्रकार से चेंज पासवर्ड में करने के बाद में आपको ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। जिस प्रकार से आप फेसबुक का पासवर्ड चेंज करते हो, किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, इसी प्रकार से इसका भी पासवर्ड चेंज होता है ना। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और साइन आउट आप कर दीजिए और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। अब ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इतनी 8 मिनट में, 8 या 9 मिनट में जो भी प्रोसेस बताई थी, ये सारी प्रोसेस पंचायत गेटवे की थी। और जो भी आपका ई ग्राम स्वराज में पेमेंट होने में टाइम लगता है वो आपका अलग रहा, यानी जितना सारा काम है इसमें पंचायत सहायक को इन्वॉल्व करने के लिए एक काम बढ़ाया गया है, यानी पंचायत सहायक की भी एक अहम भूमिका हो गई अब पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।